आई लव यू वेरी वेरी मच, आई लव यू सो मच। ऐसे डायलॉग्स हम फिल्मों में सुनते रहते हैं, मगर ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये संतन जवेरी के जीवन की सत्य घटना है। अहमदाबाद की ये सत्य घटना है। संतन मेरा मित्र था। संतन को किसी लड़की से प्रेम हो गया। उस लड़की का नाम था तरापा। संतन और तरापा कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। एक बार संतन ने हम सभी मित्रों को कहा कि मुझे तरापा से प्रेम हो गया है। तरापा इतनी सुंदर थी, मर्सिडीज लेकर के कॉलेज आती थी, और संतन उसके पास ठीक तरह से साइकिल भी नहीं थी। साइकिल भी ऐसे लेकर के आता था कि कॉलेज आते आते बीच में न जाने कितनी बार साइकिल की चेन भी उतर जाती। सब हंसते थे उस पर, मगर एक बार उसने समाचार दिया कि मुझे तरापा से प्रेम हो गया है, और आज मैं तरापा को कहने वाला हूं कि मैं तेरे प्रेम में पड़ा हूं। हम सब मित्रों ने देखा कि आज ये संतन मार खाएगा। संतन गया प्रपोज करने के लिए। तरापा को कहा कि मैं तेरे प्रेम में पागल हो गया हूं। तरापा तो गुस्से से आग बबूली हो गई। उसने कहा, तू अपनी औकात जानता है? जा पहले करोड़पति हो जा, और तुझे बता दूं कि तू अपने पूरे खानदान को भी बेच देगा तो मेरे पैर की जूती भी नहीं खरीद पाएगा। संतन बहुत निराश हुआ। वह दिन संतन के जीवन का आखिरी दिन था जब वह कॉलेज आया। वह अहमदाबाद छोड़ करके मुंबई आ गया। मुंबई में उसके मामा थे। संतन की परिस्थिति बहुत कमजोर थी, आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी, मगर उसके मामा बहुत धनवान थे। अंधेरी में रहते थे मुंबई में। संतन उनके मामा के साथ में रह करके काम करने लगा। 1 साल तक संतन ने इतनी मेहनत की, और वहीं दूसरी ओर संतन के मामा की मृत्यु हो गई। मामा का कोई भी बेटा बेटी कोई संतान न थे, और मामा की पूरी संपत्ति संतन को मिली। संतन करोड़पति हो गया था। संतन विदेशों में घूमता था। संतन अमेरिका में ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करने जाता था। संतन जब अमेरिका जाता तो 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, सिर्फ एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाता और फिर वापस भारत आता। हम सब मित्र संतन के बारे में कहते कि वो जमीन पर अब कम रहता है, आसमान में ज़्यादा रहता है, मगर आगे जो होना था हम कोई नहीं जानते थे। विधि का विधान ऐसा था। और संतन 2004 की साल में जब इतना धन उसने कमा लिया, तब उसे लगा कि अब समय आ गया है, अब मैं तरापा के पास जाऊं और तरापा को कहूं कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, और तूने जो कहा था मैंने अपना वादा निभाया, मैं करोड़पति हो चुका हूं। संतन ऐसे ही मर्सिडीज लेकर के अहमदाबाद गया। तरापा का बहुत बड़ा बंगला अहमदाबाद के सैटेलाइट विस्तार में था। जब संतन वहां पर उस बंगले पर पहुंचा, डोरबेल बजाई। संतन ने पूछा, तरापा? मगर वहां तो तरापा नहीं थी। उसने सोचा तरापा के पिता का नाम था धीमंत राय। बोले, धीमंत राय का ये बंगला नहीं है? अंदर से जो आदमी आया उसने कहा, ये धीमंत राय का बंगला नहीं है, ये तो सेठ प्रताप राय का बंगला है। धीमंत राय की तो मिल वगैरह सब बंद हो चुका, और जितना भी धन था अहमदाबाद में इतनी खराब हालत हो गई थी कि सब कुछ बेच करके सेठ धीमंत राय को छोड़ करके निकलना पड़ा। बंगला बेचना पड़ा, वैभव बेचना पड़ा। और सेठ प्रताप राय ने एक पता दिया। वह पता था नरोड़ा पाटिया का। उन्होंने कहा कि अब सेठ धीमंत राय नरोड़ा पाटिया में रहते हैं। जब संतन वहाँ से निकल करके सीधा नरोड़ा पाटिया गया, और जिस पते पर उसे जाना था वहाँ गया, और वहाँ जाकर के उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से सेठ धीमंत राय आए। सेठ धीमंत राय की दाढ़ी बढ़ गई थी, इतना कुरूप चेहरा था, मगर धीमंत राय ने जैसे ही संतन को देखा पहचान गए। पूछा, हैंडसम? क्योंकि जैसे मैंने कहा हम सब संतन को हैंडसम कह के बुलाते थे। उसने कहा, हाँ आओ तुम बैठो। सेठ धीमंत राय ने अलमारी खोली, अलमारी में से एक चिट्ठी निकाली और संतन को चिट्ठी देकर के कहा, पढ़ो। संतन ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, उस चिट्ठी में तरापा ने लिखा था। तरापा ये चिट्ठी लिख करके गई थी कि संतन, जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था उस दिन मेरे पास में करोड़ों की संपत्ति थी, मगर तुम्हारे जाते ही हमारा सब कुछ लुट गया, और तुम्हारे जाने के 6 महीने के बाद में जब मैं आज ये चिट्ठी लिख रही हूँ, जीवन की अंतिम घड़ी गिन रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे अभी ब्लड कैंसर हुआ है, मेरे पास में अब ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारे धन को देखा,
मगर तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे भावों को मैंने न देखा। मुझे माफ कर देना संतन, अब मैं जिंदगी की आखिरी घड़ी गिन रही हूँ। संतन तो टूट गया, जिसके लिए कमाया था, जिसके लिए उसने ये धन संपत्ति इकट्ठी की थी, ऐसी ही मर्सिडीज लेकर के संतन आया था, वहीं पर ही पागल हो गया, वहीं पर ही उसने मर्सिडीज छोड़ दी और संतन चला गया अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर। कालूपुर रेलवे स्टेशन है जहाँ से उसने मुंबई की सबसे पहली ट्रेन पकड़ी थी, और वहीं पर ही उसने खाना पीना छोड़ दिया, वहीं पर ही भिखारी की तरह वह जीवन जीने लगा। जब जुलाई 2004 में मैं सिंगापुर में था, तब मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि संतन जवेरी की मृत्यु अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर हो गई। भूखा प्यासा तड़पता हुआ, अंदर में शोक की अग्नि में जलता हुआ। हम कहते हैं ना, ये प्रेम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मगर कुछ लोग इस प्रेम के खातिर अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। अंत में पाते हैं क्या? महाभाग्य से मिला हुआ ये मनुष्य भव ऐसे ही व्यर्थ में बिता देते हैं, व्यर्थ में ही मनुष्य जीवन को ऐसे ही खो देते हैं। हमें ये अवसर मिला है, जागे, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से किसी के प्रेम में इतने पागल न हो जाए कि हमारा ये मनुष्य जीवन ही बर्बाद हो जाए। प्रेम अंधा है, मगर धर्म उस अंधेपन को दूर करता है। धर्म एक दृष्टि देता है। आज संतन यहाँ नहीं है, मैं संतन को याद करता हूँ, तरापा को याद करता हूँ। दोनों ने अपने जीवन को ऐसे ही खो दिया। तरापा ने तो खोया कि बीमारी आई, मगर संतन ने जो खोया वह मूढ़ता के कारण खोया। इसलिए मैं आप समस्त प्रेमियों को यह कहना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन के अनुभव से ये कहना चाहता हूँ, राग ये आग है, राग ये काला नाग है, सदा काल ये हमें जागृति रहे। धर्म ये कला सिखाता है, अंधेपन को दूर करने की कला सिखाता है। संतन जवेरी, आज तुम मेरे साथ नहीं हो, मगर जो भी तुमने अपने जीवन में प्यार में और अंधेपन के कारण जो कुछ भी किया, तुमने अपने जीवन को व्यर्थ में ही बर्बाद कर दिया। ये प्यार कुछ भी नहीं होता, तुम लुट गए किसी की मोहब्बत में। ये सब कथा कहानियाँ फिल्मों में अच्छी लगती है, असली जीवन में नहीं। इसलिए कभी भी कोई भी लड़की यदि तुम्हें छोड़ करके जाए, गई तो गई। कोई भी लड़का यदि तुम्हें छोड़ करके जाए, गया तो गया, मेरा क्या गया। जो मेरा है वह जाता नहीं है, और जाता है वह मेरा नहीं है। ऐसी जागृति के साथ में ही आज से हम ऐसा जीवन जिएंगे। और सभी को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि किसी भी प्रकार के मोह के आवेश में आकर, किसी भी प्रकार के प्रेम में पागल होकर हमें मनुष्य जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। बस इसी भावना के साथ में मैं आप समस्त प्रेमियों को ये कहना चाहता हूँ, प्रेम कुछ नहीं होता, प्रेम कुछ नहीं होता, प्रेम कुछ नहीं होता। और परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।